हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 इससे पहले आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम लोग त्रिकोणमिति होता क्या है सर, उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, ठीक है, इस सब के बारे में हम चर्चा किए थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास 10 का त्रिकोणमिति का, ठीक है, एक नया टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। सर ये होता क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? ठीक है, बोलता है कि यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये क्या करता है कि देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं सर जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री को हो, 90 डिग्री का होता है, और बाकी दो न्यून कोण होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो वही बोलता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है, इस समकोण त्रिभुज के एक समकोण और दो न्यून कोण के बीच का आपस में क्या बताता है, संबंध को बताता है, ठीक है। यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, ठीक है, एक न्यून कोण और दो भुजाओं, या तो एक भुजा हो सकता है या न्यून कोण तो एक भुजा हो सकता है सर, कोई भी दो भुजा और एक न्यून कोण के बीच का संबंध को बताता है कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब सर मुख्य कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य 6 त्रिकोणमितीय। पहला जिसका नाम है साइन, दूसरा का कोसाइन, तीसरा का टेंजेंट, ठीक है, और चौथा जिसका नाम है कोसेकेंट, ठीक है, इसका नाम है सेकेंड, और छठा जो है कोटेंजेंट। अब सर देखिए हम लोग कैसे नामों सुनेंगे ये बाबू, ठीक है, इस पूरा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन। क्या होता है? साइन। इसका होता है सर को शॉर्ट फॉर्म, इसका होता है टेन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है टेन, इसका फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कोसेक। क्या होता है? कोसेक, ठीक है, इसका होता है सेक, और इसका होता है, ठीक है, कोट। क्या होता है? कोट। इस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है, इस सब का उपयोग हम लोग उतना नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। पूरा जो शॉर्ट फॉर्म होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, इस साइन का उल्टा होता है क्या? कोस। साइन का उल्टा कोसेक, सॉरी, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, और जबकि सर कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। मतलब कोसेक उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा टेन होता है। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सर किसका उपयोग करके हम लोग कैसे इसका सूत्र बनाएंगे, ठीक है। आइए अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाता है। आइए पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करते हैं। देखिए ये हमारा है समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसका एक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री के। अब बताइए, ठीक है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए, देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या कि कोण लिखना होता है, ये कोण। अब कोण को हम किसी भी त्रिभुज में कोण को दर्शाने के लिए कुछ ग्रीक कुछ लैटिन शब्द का उपयोग करते हैं। सर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। ऐसे कई ग्रीक शब्द है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं कोण को दर्शाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग मुख्यतः यहाँ पर थीटा का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? थीटा का। तो मान लीजिए, ठीक है, ये कोण थीटा कोण है, मान लीजिए आपका कोण थीटा कोण, ठीक है। अब जिस कोण इस कोण के सामने वाला भुजा, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा सर? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब, ठीक है। और इस कोण का जो आधार भुजा है इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, हम लोग, ठीक है, आधार। क्या कहेंगे? आधार। पिछले वीडियो में नाम सुनेंगे, इसको संलग्न भुजा कहे थे अगर याद होगा तो, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस है। क्या हमारा? हाइपोटेनस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम सूचित करेंगे P से, इसको सूचित करेंगे B से, और इसको सूचित करेंगे हम H से। क्लियर? ठीक है। अब सर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कैसे इन लोगों के बीच संबंध को बताता है, जरा हमको पहले बताइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम कौन सी को थीटा माने हैं? कौन सी को क्या माने हैं? थीटा। अब बताएं इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब, ठीक है। और इसका आधार भुजा क्या कहलाएगा? आधार। और सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, साइन थीटा पहला जो है, ठीक है, पहला है साइन, और यहाँ पर लगाएंगे थीटा। क्या लगाएंगे? थीटा। हमको साइन थीटा कौन सी का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए सूत्र आता है, याद रखिएगा, ठीक है,
आता है लंब बटा कर्ण। क्या आता है? लंब बटा कर्ण। पहला सूत्र लंब बटा कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं P अपॉन एच, P अपॉन एच यानी P बटा एच। दूसरा क्या आता है सर? ठीक है, कोस थीटा। दूसरा का क्या आता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए होता है, ठीक है, B बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको बोलते हैं, आधार को माने थे B और कर्ण को माने थे H। और तीसरा का सूत्र आता है जिसका नाम है tan थीटा। क्या आता है? tan थीटा। tan थीटा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसका होता है tan थीटा का P बटा B, लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, इसको बोलते हैं P बटा B। क्या बोलते हैं? P बटा B, ठीक। ये मुख्य तीन को याद रखिएगा, आप लोग याद करे पड़ेगा। इसके ट्रिक हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अब सर इसका उल्टा कीजिए। अब साइन का उल्टा क्या बताया सर? कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब इसको उल्टी की थी इसको भी उल्टा कीजिए, हो जाएगा H बटा P, H बटा P। अब बताइए कोस का उल्टा क्या बताए थे सर? कोस का उल्टा बताए थे सेक। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब कोस का उल्टा किए सेक तो इसके उल्टे करेंगे H बटा B, H बटा B। क्या हो जाएगा? H बटा B। और तीसरा का आता है tan थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। अब cot थीटा का बताइए, tan थीटा P बटा B, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? B बटा P। क्लियर? ये कुल 6, ठीक है, त्रिकोणमितीय रेशियो का महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। अपने आप में एग्जाम में मोस्ट VBI बन जाता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बाबू याद रखिएगा। सर इसको याद कैसे रखे सर? भुला जाते हैं, जरा बताइए याद करेगा कौन तरीका बताइए, ठीक है, एकदम याद होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आइए हम याद करने के लिए एक हम ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक इसका हम लिख दिए हैं, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है? बोलता है यहाँ पर, ठीक है, पूरा त्रिकोणमितीय रेशियो का एकदम जादू जिससे याद हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत रटने की जरूरी नहीं है, कैसे याद रखेंगे सर? P बटा B H के होता है H बटा P, कुछ याद करने की जरूरी नहीं है, जादू देखिए। ट्रिक बोलता है पंडित बद्री प्रसाद, देखिए लिखे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तौले। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तौले। याद हो जाएगा बाबू, खाली एक बार याद रखिएगा। P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तौले। याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सर एस से क्या होता है बताओ? साइन। एस से क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एस से क्या होता है सर? साइन थीटा। सी से क्या होता है सर? कोस थीटा। और टी से tan थीटा। क्लियर? अब बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा? P बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H, tan थीटा बराबर P बटा B। याद हो जाएगा ना? भला की चीज है, बताइए कितना आसान ट्रिक बता दिए, ठीक है। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तौले। याद रखिएगा सर, सोना से साइन थीटा और सी से कोस थीटा और टी से tan थीटा। तो एकदम याद रखिएगा, sin थीटा इक्वल टू P बटा H, cos थीटा इक्वल टू B बटा H और tan थीटा इक्वल टू P बटा B, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, VBI है, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा से पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।